नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भाई स्प्लेंडर प्लस को ईएमआई पे लेना चाहते हो या फिर कह सकते हो किस्त पे लेना चाहते हो तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आप सभी को स्प्लेंडर प्लस के हर एक ईएमआई के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इवन आप कोई सा भी गाड़ी लेने वाले हो, किस्त वगैरह पे फाइनेंस वगैरह कराने वाले हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। और एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना डाउन पेमेंट करोगे तो कितना ईएमआई आएगा, क्या प्रोसेसिंग फी लगेगा, इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, कितना अगर आप ईएमआई मिस करते हो तो घर पे बंदे आ जाते हैं गाड़ी खींचने वाले, हर एक जानकारी दूंगा डिटेल में। काफी मजा आने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे मैं बेसिकली 4 या 5 डाउन पेमेंट लूंगा भाई। जैसे एक 20,000 लूंगा, एक 40,000 लूंगा, एक 50,000 लूंगा, एक 60,000 लूंगा। 60,000 तक ठीक है भाई। 20-30 कर लूंगा, 40, 50, 60 उससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई 70,000 या फिर 60,000 ईएमआई मतलब डाउन पेमेंट करेगा तो उससे अच्छा फुल कैश में नहीं ले लेगा, तो 50-60 तक अपन रखेंगे। उसी के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कितना डाउन पेमेंट पे कितना ईएमआई आएगा। बाकी आपके मन में कुछ और डाउन पेमेंट है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि 25,000 कर दूं, 35,000 कर दूं, 38,000 कर दूं, 49,000 कर दूं, 48,000 कर दूं, तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसी के अनुसार ईएमआई कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आप सभी को स्प्लेंडर प्लस के ऑन रोड प्राइजेज के बारे में बताता हूं। इसमें मॉडल तो 72 आज के रेट में आ रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे मैं बेस वेरिएंट का प्राइसिंग बताऊंगा। बेस वेरिएंट इसका मात्र 91,000 रुपए से शुरू हो जाता है और टॉप एंड वेरिएंट तो 1 लाख रुपए तक भी जाता है भाई, अगर आप एक्सटेक 2.0 लेते हो तो। लेकिन अगर आप ब्लैक वाला कलर लेते हो, जो ब्लैक में सिर्फ आता है, जिसमें i3s वगैरह मिल जाता है, वो आपको मोटा मोटी 92,000 रुपए का आज के रेट में पड़ रहा है। 92,123 रुपए उसका ओवरऑल प्राइस है। तो उसी वाले वेरिएंट को यहाँ पे लेता हूँ तो उसका प्राइसिंग मैंने बता दिया, 93,000 रुपए के लपेट में, नहीं 93 नहीं 92,000 रुपए के लपेट में है। और मान लो अगर सपोज करो 10,000 रुपए, 10,000 पे तो डाउन पेमेंट पे गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपका सिविल स्कोर भाई कम से कम 750 होना चाहिए, तभी आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी मिलेगा। मतलब कम से कम मतलब 10% पे आपको गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन 750 से फिर कम है तो फिर भाई आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब 12% भी हो सकता है, इवन 13% भी हो सकता है, तो वो फाइनेंसर वाले बताएंगे भाई। मैं यहाँ पे 10% ही इंटरेस्ट लेके जोड़ रहा हूँ। तो सपोज करो भाई, अगर आप 10,000 बार बार लिख रहा हूँ यार, 20,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो कितना ईएमआई आएगा 1 सालों के लिए स्प्लेंडर प्लस का ब्लैक एसेंट एडिशन लेने के लिए। तो देखो, अगर आप 20,000 डाउन पेमेंट कर देते हो, 1 साल का ईएमआई बंधवाते हो, तो आपका 6,611 रुपए मंथली ईएमआई आएगा, ये 1 साल तक है। यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 7209 रुपए। ध्यान से सुनना, आप बहुत ही भाई नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो 4608 रुपए का ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 10,821 रुपए है। वहीं अगर आप 2 साल का करवाते हो तो फिर भाई आपका ईएमआई आएगा 2 साल तक 3606 रुपए का। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 14,421 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 3,005 रुपए का ईएमआई आएगा आपका 2.5 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 18,027 रुपए, बाप रे बाप है। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो गलती से तो आपका 2,604 रुपए का ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 21,621 रुपए। 21,621 रुपए मतलब जो गाड़ी आपको 92,000 का पड़ रही है, वो 3 साल की ईएमआई मतलब कराने के बाद 92, 10, 1,02,000, 1,12,000 भाई 1,20,000 का पड़ेगी। बाप रे बाप, कभी आप 3 साल का भूल के भी मत कराना भाई। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उससे ऊपर कभी ईएमआई नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट तेगुना हो जाता है। खैर, 20,000 का मैंने आपको कहानी बता दिया। अब थोड़ा 30,000 पे फोकस करते हैं भाई, क्योंकि 30,000 भी बहुत लोग का सपना होता है कि डाउन पेमेंट करके ले लें। तो 30,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 1 साल के लिए ईएमआई बनवाते हो, तो आपका 5695 रुपए का ईएमआई आएगा 1 साल तक। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा 6217 रुपए लग रहा है। वहीं अगर आप मान लो 1.5 साल का कराते हो तो फिर 3969 रुपए का ईएमआई आएगा 1.5 साल तक। यहाँ पे भाई 9319 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल का करा लेते हो तो फिर भाई 3106 रुपए का आपका मंथली ईएमआई आएगा 2 सालों तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 12,421 रुपए है। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो, चाहे 2.5 साल का कराते हो, सबसे पहले 2.5 बताता हूँ, तो 2588 रुपए का आएगा ईएमआई 2.5 साल तक। यहाँ पे 15,517 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो 20,000 के डाउन, 20 नहीं 30,000 के डाउन पेमेंट पे, तो आपका
2243 रुपए EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 18,625 रुपए। बाप रे बाप है, 3 साल का मत कराना भाई। अब थोड़ा 40,000 के डाउन पेमेंट पे लेते हैं। अभी 2 मैंने आपको बता दिया ना, ये तीसरा है 40,000 का डाउन पेमेंट पे। हाँ, तो 40,000 का डाउन पेमेंट करते हो तो आपका 1 सालों के लिए EMI आने वाला है। स्प्लेंडर प्लस लेते हो तो 4778 रुपए का। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 5213 रुपए। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर 3,330 रुपए का EMI आएगा 1.5 साल तक। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर आपका EMI 2606 रुपए का आएगा 2 सालों तक 40,000 के डाउन पेमेंट पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 10,421 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो 2172 रुपए का EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 13,037 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका EMI आएगा 1882 रुपए का। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 15,629 रुपए। बाप रे बाप है, 3 साल का मत कराना भाई। तो ये 40,000 का भी मैंने कहानी बता दिया। अब थोड़ा 50,000 का कहानी लेते हैं भाई। मान लो 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो स्प्लेंडर लेने के लिए और 1 साल का EMI बंधवाते हो तो 3861 रुपए, 3,861 रुपए का EMI आएगा साल भर तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई मात्र आपका 4209 रुपए, मतलब एक्स्ट्रा फाइनेंसर ले रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई वही EMI 2691 रुपए का हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 6315 रुपए। वहीं अगर आप कराते हो 2 साल का तो फिर आपका EMI हो जा रहा है 2106 रुपए का। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई आपका 8421 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो 1755 रुपए का EMI आएगा 2.5 साल तक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 10,527 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई EMI हो जाएगा आपका 1521 रुपए ओनली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 12,633 रुपए। तो 50,000 का ये कहानी हो गया। आप थोड़ा 60,000 भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत लोग का 60,000 का भी बजट होता है। तो यहाँ पे मैंने कितना ले लिया डाउन पेमेंट, 20, 30, 40, 50, 4 हो गया, ये 5वां है ना भाई। तो 60,000 पे बात करते हैं। मान लो अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हो स्प्लेंडर लेने के लिए तो 2945 रुपए का आपका EMI आएगा 1 साल तक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई मात्र आपका 3217 रुपए। जितना अगर आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करते हो, कम से कम टाइम के लिए लोगे ना, आप ही फायदे में रहोगे। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो आपका 2,052 रुपए का EMI आएगा 1.5 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 4813 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो मान लो भाई 1606 रुपए का आपका EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 6421 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो 1338 रुपए का EMI आएगा 2.5 सालों तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 8,017 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ EMI आएगा आपका 1160 रुपए 3 साल तक। यहाँ पे 9637 रुपए का आपका EMI बोल रहा हूँ इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 डाउन पेमेंट बता दिया। आपके मन में कोई और डाउन पेमेंट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। बाकी हाँ, अब थोड़ा प्रोसेसिंग फी पे बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं, उसके अलावा कितना अगर आप EMI नहीं भरोगे उस पे बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रोसेसिंग फी सारे फाइनेंसर का अलग होता है। किसी का 1,000 रुपए भी होता है, किसी का 1,500 भी होता है, किसी का 2,000 भी होता है। तो वो फाइनेंसर टू डिपेंड करता है। तो आपको वहीं पे जाने पे पता चलेगा ये चीज। लेकिन हाँ, एक चीज मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने बैंक से कराते हो ना, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से कराते हो तो ये प्रोसेसिंग फी आपका बच जाएगा। तो जैसे प्रोसेसिंग फी का क्या सीन होता है ना, जैसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसी का चार्ज लेते हैं। जैसे वहां पे शोरूम में अगर लड़के बैठते हैं फाइनेंसर वाले तो शोरूम वालों को कुछ पे करना पड़ता है, तो वही सब का चार्ज लेते हैं भाई आपसे। बाकी मान लो अगर आप 20,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हो तो अगर उनका 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फी है तो आपसे 22,000 रुपए नहीं मांगेंगे, वो 20,000 में ही 2,000 अपना रख लेंगे प्रोसेसिंग फी। आपका 18,000 रुपए का ही डाउन पेमेंट होगा। तो ऐसे ये लोग करते हैं। अगर आप 30,000 कर रहे हो, 2,000 है आपका मान लो उनका प्रोसेसिंग फी, तो 28,000 का हो जाएगा। तो ऐसे सीन होता है भाई। बाकी डॉक्यूमेंट का बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, इसके अलावा बैंक का पासबुक, ATM, फोन पे, यही सब लगेगा। अगर आपके पास फोन पे है तो ATM नहीं लगेगा, ATM है तो फोन पे नहीं लगेगा। जैसे उनको 1 तारीख को डेबिट कराना रहता है ना कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 1 तारीख को डेबिट हो जाएगा, तो वैसा सीन कराते हैं ये लोग ताकि आपका सिविल वगैरह बढ़िया रहे और उनका EMI टाइम पे आता रहे। बाकी रहा बात बैंक से खींचने वाले बंदे का, तो जैसे 2-1 अगर आप मिस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3 EMI मिस करते हो तो घर पे आ जाएंगे बंदे गाड़ी खींचने वाले। तो ऐसा नौबत कभी भगवान ना करे किसी का हो भाई, क्योंकि बेइज्जती होता है, प्लस में गाड़ी भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका भाई अगर है कुछ चीज, मतलब है कि मंथली आ जाएगा, चाहे कहीं से अरेंज हो जाएगा या फिर अकाउंट में पड़ा है, तभी आप EMI वगैरह पे कोई सामान खरीदो भाई। क्योंकि भाई सेकंड हैंड भी गाड़ी मिल जाता है 20-30 हजार रुपए में, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ऐसे कपार पे बोझ लादना नई गाड़ी लेके, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है भाई। मैं भी फाइनेंस पे गाड़ी इग्नोर ही करता हूँ, नहीं तो
तो लेने रहता तो कब का एसपी मैं ले लेता ईएमआई पे। तो यही कहानी है भाई ईएमआई का। ओवरऑल मैं देखो एक बात आपको बताना चाहूंगा जाते जाते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, कम से कम टाइम के लिए ईएमआई बंधवाओ, उसी में आप फायदे में रहोगे। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ईएमआई बंधवाते हो तो जैसे मान लो 3 साल का कराते हो ना, तो 10% का मैंने इंटरेस्ट रेट जोड़ा ना, तो 30% आपका इंटरेस्ट हो गया। 2 साल का कराते हो तो 20% इंटरेस्ट हो गया, 1 साल का कराते हो तो 10% इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे होता है भाई सारा सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने जानकारी तो बहुत ही अच्छा खासा आपको दे दिया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस वीडियो में। बाकी आपका कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास पूछ सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।